जो काग वसुंड जी के मन में तुम्हारा स्वरूप बसा है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। देखें हम स्वरूप भरे लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। यह सुनते ही मनु और शत्रुपा रानी के सामने भगवान साक्षात्कार में प्रकट हो गए। बोली सीतापति रामचंद्र भगवान की। भगवान प्रकट हो। ये वास्तव में गृहस्थ की जो साधना है वह सफल हो गई। भगवान का दर्शन हो गया दोनों राजा और रानी को। गृहस्थी बन करके, गृहस्थ में रह करके हम साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। आज नैमिषारण्य का कण कण धन्य हो गया। मन शत्रुपा भगवान को निहारने लगी। भगवान बोले मनु जी कुछ मांग लो। मनु जी बोले प्रभु अब मांगना क्या शेष रह गया, लेकिन आप कहना चाहते हो, देना चाहते हो तो हम तो संसारी हैं, संसार की ही मांग करेंगे। भगवान बोले मांगो, जो इच्छा है वो मांग लो। मनु जी बोले प्रभु अगले जन्म में हम दोनों ही पति पत्नी का जन्म देना, और आप हमारे पुत्र बनकर के आ जाना। मांग भी देखो, अगले जन्म में हम पति पत्नी बने और तुम हमारे पुत्र बनकर के आओ। भगवान बोले ऐसा ही होगा। यह सुनकर के मनु जी नृत्य करने लगी, नाचने लगे और बोले जय हो प्रभु। भगवान बोले शत्रुपा से, शत्रुपा जी तुम भी कुछ मांग लो। शत्रुपा रानी बोली प्रभु मुझे अलग से कुछ नहीं मांगना है, पर मुझे यहाँ एक शंका हो रही है। बोले क्या माँ? बोले सच बताओ तुम मेरे पुत्र बन करके आओगे? भगवान बोले हाँ आऊंगा। और सुनो तुमको विश्वास नहीं होता है तो मैं आज ही तुमको माँ कह देता हूँ। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मैं तुमको आज ही माँ कहता हूँ और तुम्हारा यह ज्ञान हमेशा बना रहेगा। यह सुनकर के शत्रुपा रानी की आंखों में आंसू भर आए। मनु जी बोले महाराज मुझे एक वरदान और दे दो, एक इच्छा और है। बोले क्या? बोले तुम मेरे पुत्र बनकर के आओगे? बोले हाँ। बोले तो इसके साथ साथ एक वरदान और चाहिए। बोले क्या? बोले तुम्हारे विरह में मेरे प्राण निकलने चाहिए, तुम्हारे बिना मैं जीवन नहीं जीऊंगा। भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। धन्य है उस महापुरुष की इच्छा। हम भगवान से धन मांगते हैं और महापुरुष भगवान से मृत्यु मांगते हैं। भगवान से हम जीवन मांगते हैं, वस्तु मांगते हैं। भगवान ने तथास्तु कह दिया और ऐसा कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। मनुष्य शत्रुपा ने शेष जीवन जिया और योगियों की तरह उनका शरीर छूटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग का भोग भोग करके फिर वही अयोध्या में जाकर के दशरथ और कौशल्या बने, जिनके यहाँ भगवान नारायण फिर पुत्र बनकर के आए, राम रूप में आए। यह भी ही भवानी ही गौरा भगवान राम के अवतार का एक कारण है। और एक और कारण है। बोले क्या महाराज? बोले विश्व वेदते एक के कई देशु, सत्य के ततः बसै नरेषु, धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। एक नाम का एक देश था। सत्यकेतु नाम की वहां राजा थी। दो उनके पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु राजा बना और अरिमर्दन जो छोटा भाई था वह युवराज बना। और मंत्री था इनका धर्मरुचि नाम का, जो ईश्वर का भक्त था, सत्यवादी था, सत्यवक्ता था। प्रताप भानु का समस्त पृथ्वी पर शासन था। अनेक यज्ञ किए, तीर्थों का उद्धार कराया। बहुत सज्जन राजा था। एक बार यह शिकार खेलने के लिए जाता है भवानी, और जंगल में गया, एक सुअर मिल गया। और जो सुअर था वो कालकेतु नाम का राक्षस था। राजा भागते भागते रास्ता भूल गया और राजा को भूख और प्यास लगी। उसी समय कपटी महात्मा मिल गया। यह कपटी महात्मा भी प्रताप भानु का पूर्व जन्म का शत्रु था। छिपने के लिए वन में महात्मा बन गया था। प्रताप भानु ने महात्मा को प्रणाम किया। सुंदर वेश देख करके कभी कभी चतुर लोग भी धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर को देखो,
बोलता तो अमृत भरे शब्द है, लेकिन भोजन किसका करता है? सांप का। तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी देख सुबे भूलहि मूढ़न चतुर नर, सुंदर के कई पे बचन सुधा सम असन अहि। हम स्वरूप अपना बना लेते हैं महात्मा जैसा, लेकिन हम महात्मा का आचरण नहीं है हमारे पास। हमारा मन धोती पहनने को करता है, हमारा मन तिलक लगाने को करता है, हमारा मन चोटी रखने को करता है, लेकिन आचरण कहां से लाओगे? जैसा हमारा लिबास है ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं सुंदर वेश देख करके कभी कभी चतुर लोग भी धोखा खा जाते हैं। मन में कभी कभी ऐसा आता है जैसा सामने वाले ने स्वरूप बना रखा है ऐसा मैं बना लूं, सामने वाले ने जैसा तिलक लगा रखा है ऐसा मैं लगा लूं, जैसे सामने वाले ने वेशभूषा बना रखी है मैं भी वेशभूषा बना लूं, जैसे सामने वाले ने धोती पहन रखी है ऐसे मैं भी पहन लूं। नहीं होना चाहिए। पहले अपने चित्त के जो विकार हैं उनको दूर करो। महाराज अवध कपट मुनि मिला, राजा के सामने वेद मंत्र बोले, शास्त्रों की चर्चा की, व्याकरण की चर्चा की, अंत में प्रताप भानु के पिता का नाम बता दिया और प्रताप भानु की श्रद्धा और बढ़ गई। अरे कपटी महात्मा महाज्ञानी बनने का ढोंग कर रहा है, पर ऐसा कौन करते हैं जो जानते कुछ नहीं है, अपना लिबास सुंदर बना लेते हैं और फिर समाज को ठगना शुरू कर देते हैं। और कहा महाराज गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए ना आप न जानिए काजा। कहा ये तो गुरु का प्रसाद है। अरे जो कुछ ले मांगना है मांग ले। राजा ने कहा महाराज एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले सारे संसार का जरा मरण तो रहित तन समर जिते नहीं जन को, मुझे बुढ़ापा नहीं आवे, मेरी मृत्यु नहीं हुए, एक छत्र रूपहीन हुए, पृथ्वी पर मेरा ही साम्राज्य हो जाए। राजा है, भूख शांत नहीं हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा होता है असंतोष। अपना जो है उसमें हमको संतोष नहीं है, दूसरे का आना चाहिए। राजा से यहां अपराध हो गया। कहा भाई इसके लिए तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों को वश में करना पड़ेगा। जो विप्रण वश करो नरीसा, तो तू बस विद विष्णु महिषा। बोले ब्राह्मण कैसे वश में होंगे? बोले ब्राह्मणों को तुम मिष्टान खिलाओ, भोजन करा दो, बढ़िया भोजन कराओ। और उस कपटी महात्मा ने कहा मैं भोजन बनाना जानता हूं और 10,000 ब्राह्मणों को आप निमंत्रण दे दो, मैं भोजन बनाऊंगा, रसोई बनाऊंगा, तो महाराज आप मेरे घर चलो। बोले नहीं, जब से मैंने जन्म लिया है तब से अभी तक मैं किसी के नगर में नहीं गया हूं। राजा की श्रद्धा और बढ़ गई। नहीं महाराज आपको चलना पड़ेगा। बोले मैं नहीं जाऊंगा। राजा ने और कहा, बोले ठीक है मैं चला तो जाऊंगा तुम्हारे यहाँ, पर मैं रात में आऊंगा और तुम्हारे पुरोहित का रूप बना करके आऊंगा और ये बात किसी को बताना मत। बोले ठीक है। अब बता दें महाराज रात्रि हो गई थी, अपनी माया से राजा को घोड़ा से वहां भेज दिया राज्य में, राजधानी में, और प्रभात कालीन वेला होते ही वह अपनी माया से वहां आ गया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और इस कपटी महात्मा ने भोजन बनाया और भोजन में गायों का मांस मिला दिया और ब्राह्मण भोजन करने बैठे। अब संकल्प तो बोल दिया था, तब तक वह मुख में वह भोजन नहीं पहुंचा, मुख तक नहीं लेके, मुख डाला नहीं था। उसी समय आकाशवाणी होगी, अरे ब्राह्मणों सावधान हो जाओ, इस भोजन को मत करना, तुम्हारा यह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस भोजन में गायों का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण सभी खड़े हो गए, क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया, अरे राजा तू हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। ये तो आकाशवाणी हो गई, हमारे धर्म को बचा लिया, प्रभु कृपा से बच गया। तू हमारे धर्म को बिगाड़ना चाहता था, जा हमारा तुझे श्राप है, 1 वर्ष के अंदर तू अपना पूरे कुनवा सहित पूरे कुल सहित नष्ट हो जाएगा और अगले जन्म में कुल सहित ही तू राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म होगा।
फिर उसी समय आकाशवाणी हुई दोबारा, कहा अरे ब्राह्मणों, इसमें राजा प्रताप भानु अपराधी नहीं है, अपराध तो भाई उस कपटी महात्मा का है। मैंने तुमसे ये कहा था ब्राह्मणों भोजन मत करना, भोजन छोड़ दो, लेकिन श्राप तुमने क्यों दे दिया? मैंने श्राप देने के लिए तो नहीं कहा। तुमने श्राप क्यों दिया? पर तुमने श्राप दे दिया तो जाओ, उस श्राप के कारण ये राक्षस तो बनेंगे, लेकिन तुम जैसे संतों को ही है सताएंगे। जितनी अराजकता फैलाने में दुष्ट लोगों का हाथ होता है ना, उतना ही इन संतों की भूमिका होती है। महाराज अब ऐसा बताते हैं, यहाँ 1 वर्ष के भीतर पूरा वंश सहित वह राजा नष्ट हो गया, और फिर दूसरे राजा ने प्रताप भानु राजा के देश के ऊपर आक्रमण किया, पूरा परिवार नष्ट हो गया। फिर वही प्रताप भानु अगले जन्म में जाकर के ही भवानी गोरा रावण बना, वही अरिमर्दन उसका जो छोटा भाई था वह जाकर के कुंभकर्ण बना, धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था वह अगले जन्म में जाकर के विभीषण बना है। कौन बना? विभीषण। और सभी परिवार वाले राक्षस बन गए।